टेलीमून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका स्वागत है। मैथ 9th एक्सरसाइज 9.2 न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 5 है। दिया गया है कि एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा मनदीप के बीच की प्रत्येक की दूरी मतलब 6 मीटर बराबर है तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करना है। माना वृत्त पर सलमा एस के द्वारा और आर के द्वारा रेशमा है और एम के द्वारा मनदीप को दिखाया गया है। वृत्त के अंतर्गत मतलब उनकी स्थितियों को दिखाया गया है। अब रचना कर लेंगे। एस आर को मिलाया, आर एम को मिलाया, ओ एम को मिलाया और ओ आर को मिलाया तथा ओपी लंब आर एम खींचा गया है। अब जो है समकोण त्रिभुज आरपीओ में, आरपीओ समकोण त्रिभुज है क्योंकि ओपी लंब आर एम खींचा गया है रचना के द्वारा। अब आरपीओ के अंतर्गत ओपी का मान निकालना है। ओपी का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग अर्थात आर ओ का वर्ग या ओ आर का वर्ग माइनस आरपी का वर्ग। तो ओ आर का मान दिया हुआ है, त्रिज्या है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। और आरपी का मान है, आरपी जैसे पूरा आर एम का मान कितना है 6 है, ये भी 6 है और ये आर एम क्या है 6 है। और लंब रेखा उसको क्या करेगी, त्रिज्या जो है केंद्र से मिलाने, केंद्र से त्रिज्या पर जो लंब डाला जाता है, केंद्र के द्वारा त्रिज्या, केंद्र के द्वारा डाला गया लंब जीवा को दोबारा भाग में बांटता है। इसलिए जितना आरपी होगा उतना पीएम होगा। अर्थात ओपी जो है आरएम को दोबारा भाग में बांट रहा है तो पूरा ये 6 है तो इसका आधा हो जाएगा। आरपी का मान हो जाएगा 3। तो 3 का वर्ग कर लेंगे तो 5 का वर्ग में से 3 का वर्ग घटा लेंगे, 25 में से 9 निकल जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। ओपी का मान 4 निकल गया। अब समकोण त्रिभुज आर ओ एम का क्षेत्रफल अब लिख लेंगे। अब समकोण त्रिभुज आर एम ओ का क्षेत्रफल या ओ एम आर का क्षेत्रफल, ओ एम आर का क्षेत्रफल। वैसे तो ये त्रिभुज समकोण नहीं माना जाएगा, लिखा जाएगा त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/2 गुणा में लंब। इसमें लंब क्या है, लंब है ओपी, ओपी और आधार क्या है आरएम है, आधार है आरएम। समकोण त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल, ओ एम आर का क्षेत्रफल ये लंब है और ये आधार है। तो लंब गुणा में आधार और उसके बटे में 2 होता है तो इसका मान हो जाएगा 1/2 और ओपी का मान अभी निकाला गया 4 और आरएम का मान कितना, आरएम का मान 6 है, दोनों के बीच की दूरी 6 है तो इसका मान हो जाएगा 2 दूना 4 मतलब 12 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्ग में आता है। अब जो है आर फिर से पुनः ओ एम आर का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जैसे लंब क्या है, यहाँ पर ओ एल लंब है, एम एन लंब है। अब त्रिभुज ओ एम आर के अंतर्गत ये वाला एम एन लंब है और आधार हो जाएगा आर ओ। तो 1/2 गुणा में लंब का मान यहाँ पर है एम एन और आधार का मान है आर ओ या ओ आर। तो एम एन का मान हम लोगों को निकालना है, वी हैव टू फाइंड एम एन का मान निकालना है। 1/2 एम एन का मान निकालना है हम लोगों को, तो ऐसे ही लिख लेंगे इनको एम एन। और ओ आर का मान कितना है, ओ आर का मान त्रिज्या है ये, तो त्रिज्या ये 5 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
और ये जो समीकरण नंबर 1 है, और ये त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल है। त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, एक ही बात है। त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल बराबर, ये भी त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल है, 12 आया है, और ये भी त्रिभुज ओ एम आर का क्षेत्रफल है। इसलिए 1 और 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर मतलब दोनों का मान एक ही आएगा। 1/2 mn गुणा में 5 बराबर आ जाएगा 12। अब mn को यहीं पे छोड़ देंगे, 12 2 से गुणा कर देंगे तिर्यक, और 5 नीचे आ जाएगा। तो इनको काट लेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 चौके 20, 2.4। 2.4 को 2 में गुणा करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। 24 दूना 48 है, 0.1 अंक पर है 4.8 mn आइए। और हम लोगों को निकालना है एस एम के बीच की दूरी निकालना है। तो एस एम बराबर क्या हो जाएगा, 4.8 गुणा में 2 बराबर 9.6 मीटर हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर। तो सलमा और मनदीप है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतलब एस को जो है पहले क्या लिखना था यहाँ पर, रेशमा, सलमा और मनदीप। कोई बात नहीं, वो सलमा मनदीप मानेंगे चाहे रेशमा और मनदीप, दोनों मतलब 9.6 आंसर हो जाएगा।